Welcome to Teacher CTET channel. If you want to clear CTET in your first attempt, watch this video till end. तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोगों को सीटेट जो है वो क्लियर करना है और क्या क्या कवर करना है। कम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न पे बात होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स पे बात होगी, 45 डेज का प्लान जो है स्ट्रेटेजी उस पर बात होगी और डेली स्टडी रूटीन पे बात होगी। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन जो है इसका आने वाला है, तो आते हैं हम लोग। एग्ज़ाम ओवरव्यू है, 150 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 रहता है और मिनट्स भी आपको 150 मिलेगा। 2 आवर 30 मिनट मिलता है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मोड ऑफलाइन OMR बेस पे एग्ज़ाम होता है। सर्टिफिकेट, इफ़ यू क्लियर दिस एग्ज़ाम, सर्टिफिकेट विल बी वैलिड टिल लाइफ टाइम। पूरा लाइफ टाइम हम लोगों का वैलिड रहता है सर्टिफिकेट। तो पेपर 1 पे आते हैं जो कि डीएलएड वालों के लिए होता है। 1 से लेकर के 5 क्लास तक का होता है हम लोगों का। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आता है जो कि 30 मार्क्स का होता है। फिर लैंग्वेज पे आते हैं हम लोगों का। तो लैंग्वेज जो है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है आपका हिंदी और इंग्लिश और अदर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है। सेकंड लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और अदर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है। तो आपको जो समझ में आता है वो ले सकते। अगर आप फर्स्ट में जो लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज में जो लीजिएगा, सेकंड में वो नहीं ले सकते। इस मीन्स के आप अगर फर्स्ट में हिंदी लेते हैं तो सेकंड में हिंदी आप नहीं ले सकते हैं। मैथ में आते हैं। मैथ में अगर देखते हैं 30 मार्क्स का मैथ होता है जो कि इसमें कंपलसरी है मैथ्स। और ENVS जो है वो 30 मार्क्स का होता है। फिर आते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 हम लोगों का 6 से 8 क्लास के लिए होता है और ये जो होता है वो बीएड वालों के लिए होता है। तो इसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की तरफ आते हैं। तो ये भी 30 मार्क्स का होता है और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 में आप अगर इंग्लिश ले रहे हैं तो लैंग्वेज 2 में हिंदी लीजिएगा और कोई भी रीजनल लैंग्वेज। और अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले रहे हैं तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा खेला होता है कि यहाँ पे सोशल साइंस और मैथ्स है। तो अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो सोशल साइंस लीजिएगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आता है। और अगर आप साइंस से हैं तो मैथ्स और साइंस जो कि बायोलॉजी और फिजिक्स आता है वो आपको लेना होगा। और अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो OMR शीट जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें दोनों का ही क्वेश्चंस रहता है, मतलब आर्ट्स का भी और साइंस का भी। तो आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप सोशल स्टडीज़ का या आपको आर्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको साइंस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स पे बात करते हैं कि 120 में 90 मार्क्स जो है वो हम लोग का क्वालिफाइंग है जनरल के लिए जो कि 60% होता है। और 150 में आपका 82 जो है हम लोगों का वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। OBC SC ST के लिए हम लोग का जो 55% होता है हम लोगों का। उसके बाद आते हैं आपको प्रिपरेशन जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से है सक्सेस ब्लूप्रिंट की तरफ, कि आपको यहाँ पे 3 स्टेप लेना है। पहला जो स्टेप होगा आप लोगों का वो होगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ये खेला है इसमें सबसे बड़ा कि कॉन्सेप्ट आपका क्या है। इसमें हम लोग का रटने से काम नहीं चलता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पूरा खेला होता है सीटेड। आप अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले रहे हैं तो उस पर वो बहुत, और अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोगों का ये बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर आते हैं प्रैक्टिस की तरफ कि आपको 16 से लेकर 30 डेज तक का 30 से लेकर 50 MCQ डेली सॉल्व करना है। PYQ एनालिसिस करना है। वीक पोर्शन जो है उस पर ध्यान देना है। फिर आते हैं 3rd नंबर फाइनल रिवीजन चलेगा जो आप डेली पढ़ाई कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, उस पर ध्यान देना और स्पीड बिल्ड करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ जा करके बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लास्ट में छूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोग का स्पीड रीडिंग नहीं हो पा रहा है इस वजह से। उसके बाद हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की तरफ। आप लोग को CDP और पेडागोजी जो हम लोगों का हाई स्कोरिंग होता है, अंडरस्टैंड करना है। साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को हम लोगों का जो कि हार्ट होता है हम लोग का सीटेट का। उसके बाद कंटेंट जो कि बेसिकली आता है हम लोग का NCERT से। उसके बाद लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं। लैंग्वेज पे फोकस करते हैं हम लोग। तो लैंग्वेज पे फोकस करना है हम लोगों को, जो बेसिक ग्रामर है और उसको प्रैक्टिस करना है। पैसेजेस जो आता है, पैसेजेस रीडिंग में बहुत स्पीड होना चाहिए क्योंकि पैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज रीडिंग अगर स्पीड नहीं होगा तो लैंग्वेज वाला जो है वो क्लियर नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम लोगों का डेली स्टडी रूटीन पे। 1 आवर आपको CDP पढ़ना है,
उसके बाद 1 आवर आपको मेन सब्जेक्ट जो आपका होगा वो देखना है, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है और 45 मिनट्स लैंग्वेज पर प्रैक्टिस करना है, पैसेज प्लस ग्रामर। पैसेज बहुत ज़रूरी होता है इसमें। फिर कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करने हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग जो है हम लोग का ये सारा मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिसमें आता है हम लोगों का पहला कि पेडागोजी को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पेडागोजी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेडागोजी से ही ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस वो आता है, बोल सकते हैं 50% क्वेश्चन पेडागोजी से ही होता है। फिर बहुत सारा नोट्स और रिसोर्सेज सब जगह से कलेक्ट कर लेते हैं। एक जगह जहाँ क्लास करें या जो बुक पढ़ उस पर ज़्यादा फोकस करना है, 10 जगह पे फोकस नहीं करना है, वो माइंड डाइवर्ट करेगा। और PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, एटलीस्ट 10 ईयर का PYQ सॉल्व करना है। स्कीप कर रिवीजन स्कीप नहीं करना है, डेली रिवाइज करना है। जो आप पढ़िएगा डेली रिवाइज कीजिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग प्रो टिप्स की तरफ बात करें जो आपका हाई स्कोर करेगा। हाई स्कोरिंग हम लोगों का ये टिप्स क्या है, हम लोग टिप्स 2 आवर आपको डेली पढ़ना है। आप किसी एक दिन हफ्ता में बैठ जाइएगा, 10 दिन पढ़ लीजिएगा तो उससे बेस्ट है आप डेली 2 आवर्स जो हम लोग का पढ़िए। 10 आवर्स से बेस्ट होगा। पेडागोजी पावर हम लोग का पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स होता है। पेडागोजी अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो इसमें देखिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं बनाऊंगा। फिर PYQ मास्टरी, एटलीस्ट 10 ईयर पेपर सॉल्व कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। मतलब कॉन्सेप्चुअली पेपर रिपीट होता है, उसी तरह से रिपीट होता है। उसके बाद स्पीड टेस्ट, आप OMR मार्किंग जो है हम लोगों का देखिए, टाइम लॉस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम लॉस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सही से, क्यों पेपर बहुत लेंदी होता है। आप बोलेंगे, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।